Hello, my name is Vipul Olwai and I am studying in the Diploma Civil Engineering. My college name is Government Polytechnic दाहोद। आज का मेरा टॉपिक है डायमंड क्रॉसिंग फॉर रेलवे। तो हमारे इंडिया में नागपुर में एक डायमंड क्रॉसिंग है जो भारत की अनोखी रेल चमत्कार है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं। डायमंड क्रॉसिंग क्या है? हीरे जैसा चौराहा, दो रेल के ट्रैक एक ही स्तर पर एक दूसरे को पार करते हैं जिससे एक हीरे के आकार का कट बनता है। भारत का एकमात्र डबल डायमंड नागपुर में भारत का अद्वितीय डबल डायमंड क्रॉसिंग है जहां दो हीरे एक साथ जुड़ते हैं, मतलब पटरियाँ, चारों दिशाओं से ट्रेनों का समन्वय। यह चार मुख्य दिशाएं से आने वाली ट्रेनों के समन्वित और सुचारू संचालन को संभव बनाता है। अगला है नागपुर डायमंड क्रॉसिंग का स्थान और महत्व क्या है। तो केंद्रीय स्थान, यह नागपुर रेलवे स्टेशन के पास महाराष्ट्र के भौगोलिक मध्य में स्थित है, जो इससे भारत के रेलवे मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। प्रमुख रेल मार्गों का संगम, दिल्ली चेन्नई उत्तर दक्षिण और मुंबई हावड़ा पूर्व पश्चिम जैसे मुख्य रेल मार्ग यही मिलते हैं, जिससे यह रणनीतिक जंक्शन बन जाता है। राष्ट्रीय नर्व सेंटर, यह भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए एक राष्ट्रीय नर्व सेंटर के रूप में कार्य करता है जो देश के चारों कोनों को जोड़ता है। अगला है नागपुर डायमंड क्रॉसिंग का उपग्रह चित्र। तो ये देख सकते हैं, ये उसका चित्र है। अब तकनीकी जादू, ट्रेनों का टकराव रहित संचालन। फर्स्ट है आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम। एक उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि एक समय में क्रॉसिंग पर केवल एक ही ट्रेन प्रवेश करे जिससे टकराव से बचा जा सके। सेकंड है सटीक समय सारणी समन्वय। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की समय सारणी का बारीकी से समन्वय किया जाता है जिससे निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक स्विचिंग। इलेक्ट्रॉनिक एक स्विचिंग और कुशल मानव निगरानी का एक संयोजन क्रॉसिंग पर ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही के प्रतिबंध करता है। इतिहास और विकास। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के दौरान नागपुर को भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता था, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। और 1867 में रेलवे लाइन का उद्घाटन नागपुर रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ, जिससे यह क्षेत्र देश के बढ़ते रेल नेटवर्क से जुड़ गया। 1925 में वर्तमान स्टेशन का निर्माण हुआ। वर्तमान नागपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, जो आज भी एक प्रमुख रेलवे हब के रूप में कार्य करता है। फोर्थ है डायमंड क्रॉसिंग का महत्व। डायमंड क्रॉसिंग से नागपुर को भारतीय रेलवे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। अगले पे चलते हैं। डायमंड क्रॉसिंग के चारों ओर की रेल लाइनों का परिचय है। उत्तर दिशा में दिल्ली से आने वाली लाइन उत्तर भारत को शेष देश से जोड़ती है और दक्षिण दिशा में चेन्नई की ओर जाने वाली लाइन दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पूर्व दिशा में हावड़ा की ओर जाने वाली लाइन पूर्वी भारत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहरों में संपर्क स्थापित करती है और पश्चिम की दिशा में मुंबई की ओर जाने वाली लाइन पश्चिमी भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों से जोड़ती है। सुरक्षा और निगरानी। 24/7 निगरानी। रेलवे कर्मचारी 24 घंटे कोंगरी सिंह पर निगरानी और नियंत्रण रखते हैं, जिससे किसी भी संभावित समस्या को तुरंत हल किया जा सके। उन्नत निगरानी प्रणाली। सिग्नल और ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग दुर्घटना रहित संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जो हर पल ट्रैक की स्थिति पर नज़र रखता है। सुरक्षित संचालन। हजारों ट्रेन प्रतिदिन इस क्रॉसिंग से सुरक्षित रूप से गुजरती है, जो इसकी सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। अगला टॉपिक है हमारा नागपुर डायमंड क्रॉसिंग रेलवे प्रेमियों और इंजीनियरिंग का आकर्षण।
नागपुर डायमंड क्रॉसिंग रेलवे ब्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स, इंजीनियरिंग उत्साही लोगों के लिए एक चुंबक है। विश्व के ऐसे डबल डायमंड क्रॉसिंग बहुत कम है। नागपुर को एक अनोखी पहचान दिलाते हैं और इसे अध्ययन और अवलोकन का एक अनमोल स्थल बनाते हैं। निष्कर्ष: नागपुर डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग गौरव, तकनीकी उत्कृष्टता और मानव समर्पण का यह अद्भुत संगम इसे भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। निर्बाध संचालन: यह 4 दिशाओं और ट्रेनों का सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करता है, जो भारतीय रेलवे की दक्षता का प्रतीक है। इतिहास और भविष्य: यह भारतीय रेलवे समृद्ध इतिहास और उसके उज्ज्वल भविष्य दोनों का प्रतीक है, जो नवाचार और विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो आज के लिए हम इतना ही। आज अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और एक बार फिर से मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम विपुल बलवाई। मैं आई स्टडिंग इन सिविल डिप्लोमा। तो आज का मेरा टॉपिक था नागपुर डायमंड क्रॉसिंग रेलवे।